हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं मॉक 10 का सॉल्यूशन। इसकी पीडीएफ हमने कल सुबह ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। आज हमने दो मॉक डाले हैं, मॉक 11 और मॉक 12। ठीक है, इसके बाद टोटल 15 ही मॉक होने हैं। तो आज दो मॉक है, फिर कल एक, परसों एक और फ्राइडे में एक। ठीक है, रोज एक एक मॉक दोगे तो भी 15 मॉक हो जाएंगे। तो लगभग 1500 क्वेश्चन हो गए आपके पास। इसके अलावा जीके की पीडीएफ है, कंप्यूटर की पीडीएफ है। इतना कर लो, केवीएस का पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, द त्रिपिटक आर द रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ विच रिलीजन। तो त्रिपिटक किसके हैं? बुद्धिस्ट के हैं। त्रिपिटक में देखो तीन पिटक है, एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक और एक है अभिधम पिटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच एम्परर एडेप्टेड द लैंड मेजरमेंट जब्त सिस्टम। ये किसने किया था? तो ये शेर शाह ने किया है। नेक्स्ट है, हु वाज द सेवंथ सिख गुरु। सेवंथ सिख गुरु कौन थे? तो गुरु हरराय थे। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन होम एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होनी चाहिए गवर्नर। आर्टिकल है इसका, आर्टिकल 154 154 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सारी पावर जो है वो गवर्नर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ विधानसभा। इसमें आ जाएगा स्पीकर। नेक्स्ट है, विधानसभा कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू क्रिएट और डिसॉल्व द विधान परिषद इफ इट इज हैज अ मेजोरिटी ऑफ। तो देखो, वैसे तो 2/3 होता है, लेकिन 50% प्लस 1 भी हो गया तो भी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2/3 आएगा। नेक्स्ट है, पुलिकेट लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेगून ऑन द कोरोमेंडल कोस्ट ऑफ। ये कहाँ पे है? तो ये हमारे कोरोमेंडल कोस्ट जो है ये आ जाता है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु पे, इन दोनों के बॉर्डर पे। पर मोस्टली जो है वो है ये आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पर मोस्टली इन आंध्र प्रदेश, मोस्टली इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैवी रेनफॉल सकर ड्यू टू विच टाइप ऑफ रेनफॉल मेनोफेनन। इसमें आ जाएगा ओरोग्राफिक, जो कि हमारा वो है, ये होता है समर मानसून के टाइम पे। समर मानसून के टाइम पे होता है। ठीक है, ओरोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड इन। ये किसमें इंक्लूडेड है? ये आ जाएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है, कंबाला इज एन एनुअल बफेलो रेस विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन। ये होती है कर्नाटक में। ठीक है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। ये क्या है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल है इनका। नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। ठीक है, और ये भगवान लॉर्ड मंजुनाथ के लिए है। लॉर्ड मंजुनाथ को ये क्या है? डेडिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड अर्जुन अवार्ड फॉर आर्चरी। आर्चरी के जिनको मिला था वो था कृष्णदास। ठीक है, और ये 1981, मेरे पैदा होने से बहुत साल पहले हो गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग का जो पहला विनर था, तो देखो ये पहला सीजन होता है इसका 2014 में। इसमें जयपुर पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है वो जीती थी। ठीक है, और इन्होंने यू मुंबा को हराया था। जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर अमिताभ बच्चन और ये अभिषेक बच्चन वगैरह हैं। तो अभिषेक बच्चन ओनर थे। आंसर आ जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डैश हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ओनली 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कौन है? ये आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का 17 है और ये सबसे लोवेस्ट ही है। ठीक है, इसके बाद मिजोरम है सेकंड लोवेस्ट, फिर सिक्किम है और फिर लास्ट में गोवा है 394। ठीक है, मतलब ये 17, मिजोरम के साथ 50 के अराउंड है और ये शायद 80-85 के आसपास है, 86 होगा, 86 और ये 52।
नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन अ क्लाउड इंस्टेड ऑफ बीइंग बाउंड टू इंडिविजुअल एटम। ये कौन सी स्टेट है? तो ये प्लाज्मा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें आ जाएगा वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है इन ह्यूमन ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में काम करते हैं ये। इंडिया competed एट वर्ल्ड गेम्स 2025 हेल्ड इन विच सिटी। तो वर्ल्ड गेम्स 2025 कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे चेंगडू चाइना, चाइना में हुए थे। ठीक है, अगस्त के आसपास हुए थे। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे इंडिया का ना, इंडिया जीता था लगभग 103 मेडल। इसमें 52 गोल्ड भी थे। और ये हुई थी कजाकिस्तान में हुई थी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2025 इन विनीपेग। तो इंडिया टोटल जीते 8 मेडल्स। ठीक है, इसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। टिक हो गया। लास्ट है विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम फर्स्ट टू टेक 100 विकेट। तो अर्शदीप सिंह पहले बने। ठीक है, एशिया कप के दौरान हो गए थे ये। नेक्स्ट है कंप्यूटर व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विदाउट मैकेनिकल पार्ट्स क्रिएटेड बाय जे डब्ल्यू मोस्टली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इन्होंने कौन सा बनाया था? इन्होंने बनाया था एनैक। ठीक है, एनैक की फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनआईक आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है? जिसपे विजुअल दिखे, तो वो होता है हमारा मॉनिटर। सिनोनिम भी है, एक दूसरे का नाम भी है इनका, आपस में सिनोनिम है एक दूसरे के, वीडियो और मॉनिटर। नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल्स द 2D मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो देखो हैंड हेल्ड डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये होती है माउस। माउस आ जाएगा। नेक्स्ट है इन विंडोज 11 OS टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फ्रॉम द डेस्कटॉप विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। तो इस पर क्या करते हैं हम? राइट क्लिक करके सिलेक्ट न्यू कर देते हैं और फिर चूज फोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द इजीएस्ट वे टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज। सबसे आसान कौन सा तरीका है? तो सबसे आसान है राइट क्लिक करो, रीनेम सेलेक्ट करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा नहीं है? तो पाई है, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो है, कैंडी बीन नहीं है। ठीक है, कैंडी बीन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो देखो जो डिफॉल्ट होती है पोर्ट्रेट। ठीक है, और एक्चुअल में 2 ओरिएंटेशन होती है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरी होती है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब ऐसे रेक्टेंगल मान लो, और पोर्ट्रेट मतलब ये होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट होता है हमारा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है फरदीन सयाल इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इज इंटरेस्टेड इन टाइपिंग द सेम यूजिंग इन इजी टू यूज सॉफ्टवेयर विद फॉर्मेटिंग पेज सेटिंग और स्टाइलिंग फीचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आइडियल फॉर द सेम। कौन सा सबसे आइडियल रहेगा? तो एक्रोबैट रीडर पीडीएफ रीड करेगा, कैल्क अलग होता है, नोटपैड अलग है। नोटपैड में हम लिख तो सकते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग पेज सेटिंग स्टाइलिंग फीचर ये सब नहीं आते हैं, तो वो आएंगे हमारे एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कॉपी का क्या होगा? कॉपी होता है कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल पी प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल वाई क्या होता है? अंडू हो जाता है। अंडू नहीं, रीडो होता है। कंट्रोल वाई रीड होता है, कंट्रोल जेड अंडू होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा प्रोसेस इट प्रोसेस आउटपुट स्टोर रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर।
नेक्स्ट है यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्कैन कर सकते हैं, नहीं स्कैनर से करते हैं, वन पुट होता है। स्टोर डाटा सीपीयू से होता है, प्रोसेस डाटा सीपीयू से होता है। व्यू या प्रिंट डाटा, हम आउटपुट डिवाइस से या तो डाटा देख सकते हैं या उसको प्रिंट करा सकते हैं, जैसे डिस्प्ले यूनिट होती है और प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, वायरस प्रोटेक्शन नहीं होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो देखो तीन इसका काम होता है, वायरस प्रोटेक्शन इसका काम नहीं होता है, तो वायरस प्रोटेक्शन ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द pp.ppsx फाइल फॉर्मेट इन ms पावरपॉइंट 365। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको जब हम ऐसे सेव करते हैं ना तो वो डायरेक्ट स्लाइड शो मोड में खुलती है, स्लाइड शो मोड में खुलती है। अगर हम pptx मोड में सेव करेंगे तो वो एडिटिंग मोड में खुलती है। ठीक है, तो ppsx बोला है तो टू सेव द प्रेजेंटेशन फाइल इन अ फॉर्मेट दैट ओपन्स डायरेक्टली इन स्लाइड शो मोड। नेक्स्ट है ऑन द होम स्क्रीन ऑफ ms PowerPoint 2019 when the start screen is enabled which option or section should be clicked to start a new blank presentation। कौन सा होना चाहिए, तो इसमें आ जाना चाहिए हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टाइटल लेबल्ड ब्लैंक प्रेजेंटेशन द राइट पैनल। नेक्स्ट है इन ई कॉमर्स टर्मिनोलॉजी यूपीआई स्टैंड्स फॉर, यूपीआई पता है ना हम पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अच्छा यूनाइटेड लिखा है, ऑप्शन बी आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज अ राउटर, राउटर क्या है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मालवेयर वे जनरली डाउनलोड ऑन टू आवर कंप्यूटर सिस्टम डिस्गाइज्ड एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर, यूजफुल सॉफ्टवेयर की तरह कौन आता है, वो आता है ट्रोजन, बट यूजुअली टेक कंट्रोल ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम टू डैमेज और स्टील, हाँ यूजफुल सॉफ्टवेयर का दिखावा करके आता है ट्रोजन जो धोखा देता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिटेड विद द यूज ऑफ सेल फोन्स इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, देखो जो सेल फोन का यूज करके होते हैं वो सब होते हैं हमारे साइबर बुलिंग में, टू हैरेस थ्रेटन और इंटिमिडेट समवन, ये आ जाएंगे साइबर बुलिंग में। व्हाट डज ईआईएस मीन इन आईटी मैनेजमेंट, ईआईएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आ जाएगा। लास्ट है कंप्यूटर का व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ स्टीरियो इमेज, स्टीरियो इमेजेस क्या होते हैं, देखो अपने वो देखोगे ना कई कई बार हम 3D इमेजेस भी बना लेते हैं, है ना, तो इस तरीके की जो इमेज होती है जिनमें हम डेप्थ भी देख सके उसको हम बोलते हैं स्टीरियो इमेज, और इन्हीं को हम बोलते हैं स्टीरियो इमेज। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेथ और डेप्थ तीनों एक साथ दिख जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेप्थ परसेप्शन इफेक्ट्स। अब है अपना रीजनिंग, देखो इन अ सर्टेन कोड बेस्ट वे टू विन इज रिटन एज फकालाजू। ठीक है, देखो बेस्ट वे टू विन फकालाजू, द वे टू हेल, द वे टू हेल, लू ला हूफा, लू ला हूफा, विन ऑफ द डे, विन ऑफ द डे, नालू फूका, नालू फूका, टू सेल ऑफ नाइट, टू सेल ऑफ नाइट, नालियाला, नालियाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, टू और वे, इन दोनों में कॉमन है टू और वे, इन दोनों में क्या कॉमन है, ला फा। ठीक है, अब इसमें विन है, ऑफ है, द है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, द और द कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, लू कॉमन है। ठीक है, फिर तो कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑफ कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ना कॉमन है। ठीक है, अब देखो अब अगर दा की वैल्यू क्या है,
ऑफ तो हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या था? विन ऑफ द डे, फू का लू, तो लू हो गया हमारा द। ठीक है, हमें क्या पूछना है? हमें पूछ रहे हैं वो ऑफ द वे। ऑफ द वे, ऑफ कहाँ है? ऑफ है इसमें, तीसरे में और फोर्थ में। तो तीसरे और फोर्थ में क्या कॉमन है? ना कॉमन है, तो ना आ जाएगा। ठीक है, फिर द किसमें कॉमन है? द इन दोनों में कॉमन है, टू और थ्री में। टू और थ्री में लू आ गया, ना लू। ठीक है, दो आ गए। अब क्या बचा? वे। वे किस किस में है? पहले और दूसरे में। तो देखो, ला और फा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ला भी हो सकता है और फा भी हो सकता है, लेकिन जो ला है वो इसमें भी है, तो ला हो जाएगा टू का। अगर ला टू का है तो सिर्फ फा हो जाएगा वे का। ना लू फा, ये आंसर आएगा। तो ना लू फा नहीं है, ना लू का तो नहीं आएगा। लुनाफा, लूना या भी नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा हमारा लूनाफा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मिसिंग फिगर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर। तो एप्पल से बना एप्पल जूस, तो वूल किससे बनेगी? वूल किससे मिलती है? शीप से, सीप आ जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, एक दो चार, ठीक है, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस, ये वाली नहीं है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स एडवाइज्ड वाई दैट इफ शी वांट्स टू स्टडी मैनेजमेंट ही शी शुड ज्वाइन आईआईएम। ठीक है, एक्स वाई को कहता है कि अगर तुम्हें मैनेजमेंट पढ़नी है तो आईआईएम ज्वाइन करो। एजम्पशन क्या है? आईआईएम प्रोवाइड गुड मैनेजमेंट एजुकेशन। हाँ, तभी तो दे रहा होगा। एक्स लिसन्स टू द एडवाइस ऑफ गिवन बाय वाई। एक्स लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय वाई, लेकिन एक्स एडवाइस दे रहा है ना वाई को, वाई एडवाइस नहीं दे रहा, तो ये तो गलत हो गया। तो एजम्पशन वन इज करेक्ट है, तो ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। एस टी टी यू यू वी बी डब्ल्यू, एस टी टी यू यू वी वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉलिटिशियन डोंट अंडरस्टैंड पॉवर्टी नor do they know anything about the problem faced with poor। ठीक है, ऑल पॉलिटिशियन शुड बी रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिसीजन ऐसे नहीं लेते। और अगर रिप्लेस कर भी दिया तो नए पॉलिटिशियन आएंगे, और यहाँ लिखा है कि कोई भी पॉलिटिशियन नहीं जानता है, तो फायदा नहीं है इसका। तो ऑल पॉलिटिशियन शुड बी आस्क्ड टू लिव इन पुअर कंडीशन, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या उन्हें प्रॉब्लम पता लगेगी? नहीं लगेगी। तो कोई सा भी कंक्लूजन क्या है, काम का नहीं है। नीदर वन और टू फॉलोज। नेक्स्ट है यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ओनली वंस, फॉर्म थ्री ग्रुप्स। ठीक है, पहला ग्रुप बना लेते हैं भाई, ये प्लस वाली लाइन जिसमें है। ठीक है, तो 2 5 6 एक ग्रुप बन गया, तो 2 5 6 2 5 6 2 5 6। ठीक है, तीन आंसर है। इसके बाद ये वाला लेते हैं, एक बड़ी फिगर एक छोटी फिगर, बड़ी फिगर छोटी फिगर, बड़ी फिगर छोटी फिगर, 4 7 8। फिर बचा 1 3 और 9, 1 3 9, इनके अंदर हो जाएगा एक शेप के अंदर दूसरी शेप। ठीक है, ये ग्रुप है। तो 1 3 8 नहीं है, 1 3 9 2 5 6 4 7 8 ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। फाइव फ्रेंड्स ए एस डी एफ जी टुक एडमिशन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। ठीक है, ए टुक एडमिशन इन मई, ए के ने ले लिया मई में, चलो। ओनली डी टुक एडमिशन बिटवीन एफ एंड एस, तो एफ टी एस हो सकता है और एस टी एफ हो सकता है। वाइल जी टुक एडमिशन एग्जैक्टली 1 मंथ आफ्टर ए, 1 मंथ आफ्टर ए मतलब मई के बाद जून, और जून में हो गया जी। ठीक है, एफ वॉज द लास्ट वन टू टेक एडमिशन, एफ अगर लास्ट है तो ये वाला तो नहीं हो सकता, तो आ जाएगा एस टी एफ। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन विच मंथ डिड डी टेक एडमिशन, डी का एडमिशन कब हुआ? अगस्त में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। A tourist wanted to see a planetarium in the city. He walked from the railway station in the east direction. तो ये हो गया हमारा रेलवे, ईस्ट की तरफ चला। Arrived at a pond, पॉन्ड पे आ गया। He turned left and then at the second corner, तो इधर गया, तो 6 पॉन्ड का सेकंड कॉर्नर आ गया। He turned right, तो वो इधर चला गया।
सोन ही रीच्ड अनदर कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड, दूसरा मतलब ये सर्कुलर नहीं है, पॉन्ड ऐसा होगा, ठीक है। दूसरे कॉर्नर पे आ गया, ही टर्न लेफ्ट एंड अराइव्ड एट द प्लेनेटेरियम, वो लेफ्ट घुमा और प्लेनेटेरियम आ गया, प्लेनेट। क्या पूछा है, इन व्हाट डायरेक्शन वाज द रेलवे स्टेशन सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम से रेलवे स्टेशन किधर पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है भाई साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रीमाइस, ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, तो ऑल टीचर्स, टीचर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आर वुमेन, मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आर वुमेन, ठीक है। पर टीचर से मैं रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि लिखा नहीं है, तो वुमेन आ गई, चलो ठीक है। अब क्या कर रही है, अच्छा कौन सा कंक्लूजन आ सकता है, नो टीचर इज अ वुमेन, नो टीचर इज अ वुमेन, देखो ऐसा पॉसिबल तो है लेकिन कहीं लिखा नहीं है स्टेटमेंट में। ऑल टीचर्स आर वुमेन, नहीं, ऐसा पॉसिबल है लेकिन लिखा नहीं है। ऑल वुमेन्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन, सारी वुमेन हार्ड वर्किंग को, ये भी कहीं नहीं लिखा है। मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आर वुमेन ये लिखा है लेकिन सारी वुमेन है, मोस्ट वुमेन आर हार्ड वर्किंग ये नहीं लिखा है। सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग पर्सन, सम वुमेन तो है हार्ड वर्किंग, तो ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा जो कंक्लूजन हम मान सकते हैं इन दो स्टेटमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है ए बी सी, ए बी सी, इन्होंने डी छोड़ दिया, फिर आया ई एफ जी, एच छोड़ दिया, आई जे के, एल छोड़ दिया, एम छोड़ दिया, एन छोड़ दिया, ओ तीन छोड़ दिया, ओ पी क्यू, फिर हम आर एस टी छोड़ देते हैं, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। चेक कर लेते हैं लॉजिक है क्या, एक, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, ये 21, तो इन्होंने यहाँ पहले जोड़ा 4 4, फिर जोड़ा 6 6, ठीक है। इधर देख लेते हैं, सी से इधर जोड़ेगा 4, इधर जोड़ेगा 4, फिर ये जोड़ा 6, फिर ये जोड़ा 6, ठीक है, यू वी डब्ल्यू आएगा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेग्रेंस इज रिटन एज दिस, ठीक है, देखो भाई एफ आर ए जी आर ए एन सी ई, फ्रेग्रेंस हो गया, इसको हम लिख रहे हैं ई एस जेड एच क्यू बी एम डी डी, तो वो लिखते लिखते ही समझ में आ गया, जैसे एफ से हम पीछे गए एक कदम, आर से एक आगे गए हैं, ए से फिर पीछे गए, जी से फिर आगे गए, आर से फिर पीछे आए, ए से फिर आगे गए, एन से फिर पीछे आए, सी से फिर आगे गए, ई से फिर पीछे आए, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन चला। एक्सीलेंस देख लेते हैं, एक्स सी लेंस, ठीक है। देखो ई से हम पीछे जाएंगे, क्या आ जाएगा, डी, एक्स से आगे जाएंगे वाई, सी से पीछे बी, ई से आगे एफ, एल से पीछे के, एल से आगे एम, ई से पीछे डी, एन से आगे ओ, सी से पहले बी और ई से आगे एफ, ये आ जाएगा। डी वाई बी एफ के, डी वाई बी एफ के, डी वाई बी एफ, ये नहीं है, डी वाई बी एफ के, डी वाई बी एफ के, ठीक है। एम डी ओ बी एफ, एम डी पी लिखा है, एम डी ओ बी एफ, एम डी क्यू, ये भी नहीं होगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ सी मीन्स क्यूब, सी का मतलब क्यूब है, ए का प्लस, बी का माइनस, डी का मल्टीप्लाई, ई का डिवाइड, सोल्व द फॉलोइंग, ये लिखा है 3a6 मल्टीप्लाई 6b3 डिवाइड बाय 6b4 a 3b2, 3b2 और इस पूरे का सी, सी मतलब क्यूब, ठीक है, इस पूरे का सी मतलब क्यूब। अब देखो ए का मतलब क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा 3 + 6 9 मल्टीप्लाई 6, बी का मतलब माइनस 3 अपॉन में 6 -4, ए मतलब प्लस 3 - 2, इसका क्यूब बताना है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 9, 6 - 3 3, 9 3 जा 27 अपॉन में 6 - 4 2, 3 - 2 1 2 1 3, 27 अपॉन 3 का क्यूब
तो जाएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल है, एक नीचे की तरफ एरो है, नीचे की तरफ एरो है, नीचे की तरफ एरो, नीचे की तरफ एरो। एक इमेज है, ट्रायंगल उधर चला गया, ट्रायंगल इधर आ गया, एरो उधर चला गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली क्या हो गई, स्वैप हो गई आपस में। ठीक है, फिर इसमें इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे 3 इमेज हो गई, वो वापस अपनी पोजीशन में चला गया, एरो वैसा का वैसा है बीच में, एक इमेज ऐड हो गया ट्रायंगल। ठीक है, फिर ये स्वैप हुआ, ये ट्रायंगल इधर आ गया, अब ये एरो अभी भी नीचे है और ये ट्रायंगल इधर हो गया। फिर यहाँ पे कोई एक इमेज ऐड होनी होगी, तो इन्होंने ऐड कर दिया चारों में। ठीक है, तो ये वापस ट्रायंगल अपनी जगह पे जाएगा, एरो वही नीचे, और फिर ये जो दूसरा बना था ये इधर आ जाएगा, फिर जो इमेज ऐड हुई सर्कल वो नीचे आ जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एरो पर है, इसमें भी एरो पर, इसमें भी एरो पर, ये तीनों तो कैंसिल। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर इमेज ऑफ इंसिनुएशन। ठीक है, इंसिनुएशन को बताना है, मिरर इमेज, INSINUATION, मिरर इमेज है, ये बनेगा एन तो। ठीक है, ओ ऐसा कैसा, आई ऐसा कैसा, टी ऐसा कैसा, ए ऐसा कैसा, यू ऐसा कैसा, मतलब सिर्फ एन का ही फर्क आएगा, ISNI। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं, इंसिनुए, स्पेलिंग गलत हो गई, इंसिनुएशन, ये ठीक है, इंसिनुएशन, AIIT हो गया ना, ये स्पेलिंग गलत है, इंसिनुएशन, ये ठीक है। अब देखो इसमें INSINUATION, INSINUATION, स्पेलिंग तो दोनों की सही है। एन इसका ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, इसका एन, इसका एन, इसका एन, ये दोनों सेम ही हो गए, ऑप्शन सी और डी सेम है। तो अगर आपने सी या डी कोई सब लगाया तो वो दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, given below is a paragraph while S1 and S6 are the first and last sentence of the paragraph, the parts that are labeled as 1 2 3 4 are jumbled up। ठीक है, तो S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, क्या है इसमें, श्रुति हैज बीन ट्राइंग टू लूज वेट, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स हर बॉडी फिट एंड हेल्दी, ये कहाँ से आ गया एकदम से, द ट्रेनर हैज सजेस्टेड हर टू स्टार्ट विद रेगुलर एक्सरसाइजिंग। हाँ ठीक है, देखो श्रुति हैज बीन ट्राइंग टू लूज वेट, उसके बाद आना चाहिए टू, द ट्रेनर हैज सजेस्टेड हर टू स्टार्ट विद रेगुलर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, क्यों करा होगा, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, तो टू के बाद वन आ गया। सी हैज नॉट स्टार्टेड हर एक्सरसाइज येट, सी सेज दैट सी बिकॉज ऑफ द लेट नाइट। हाँ ठीक है, तो पहले उसने स्टार्ट नहीं की होगी, फिर उसने बहाना बनाया होगा, तो 2134, 2134 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम। ठीक है, 183, 183, और दूसरा है 2 21 5, स्क्वायर से पहुंच जाएंगे, 3 3 9, 9 एकम 9, 9 से एक माइनस तो कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 26 तो नहीं आएगा, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 25 96 आएगा, ये भी नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49 करके ऊपर कैसे जा रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, सब्ट्रैक्ट करके ऊपर। ठीक है, 4 33 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, इनको माइनस करेंगे तो 33, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दिल्ली ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, स्टेटमेंट है देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है दिल्ली में समर में, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देयर शुड बी मोर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ होना चाहिए, उससे वाटर की शॉर्टेज जो है वो कम हो जाएगी। द गवर्नमेंट शुड इंकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है जो होने चाहिए इसके बाद, तो ओनली वन, बोथ कोर्स ऑफ वन एक्शन 1 and 2 फॉलोज।
नेक्स्ट है इन ए क्लास ऑफ 47 स्टूडेंट्स अनुराग रोल नंबर इज 18th फ्रॉम द एंड। तो 17 लोग होंगे, फिर अनुराग है और टोटल है 47। ठीक है, 47 तो 17 खत्म हो गए तो ये 30वां होगा। व्हाट इज हिज रोल नंबर फ्रॉम द बिगनिंग? तो स्टार्टिंग में 29 लोग होंगे, ये 30 और 17 आगे 47, ये 30th है। अगर ये पूछे इससे पहले कितने लोग हैं तो इससे पहले 29 लोग हैं। कीर्ति's ग्रैंडमदर द मदर ऑफ विवेक्स मदर। तो कीर्ति की जो ग्रैंड मदर है वो मदर है विवेक की मदर की। तो देखो विवेक है, विवेक की मदर, मदर की मदर। ठीक है, ये ग्रैंड मदर है किसकी? कीर्ति की। ठीक है, इज द मदर ऑफ मनीष। कौन? कीर्ति की ग्रैंड मदर मनीष की मदर है, मनीष। अगर ये मनीष की भी मदर है और इसकी भी मदर है तो विवेक की मम्मी और मनीष भाई बहन हुए। ठीक है, अगर मनीष लड़का है तो भाई बहन। वेनु इज द फादर ऑफ कीर्ति। कीर्ति के पापा हैं वेनु। हाउ इज मदर ऑफ कीर्ति रिलेटेड टू विवेक? तो देखो, अगर ये इसकी क्या है, ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो इनके 3 बच्चे हैं, मनीष, इसकी विवेक की मम्मी और वेनु। तो ये हो गए आपस में भाई बहन। तो विवेक के मामा हो गए वेनु और मनीष। ठीक है, कीर्ति हो गई मामा की बेटी, मदर ऑफ कीर्ति मतलब मामी। ठीक है, रिलेटेड टू विवेक मामी है, आंट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो मैथ्स। विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 996 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो 996 के बाद जो हमें सबसे नियरेस्ट पता है वो पता है 900। किसका होता है? 30 का। 31 का क्या होता है? तो 30 31 61 ऐड कर देंगे 961 आ जाएगा। 961 फिर 32 का स्क्वायर आएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, तो 996 है इनके बीच में, इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो 1024 माइनस 996 तो हो जाएगा 24 4 28। ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वर फाउंड टू बी 60। तो 5 बच्चे, एवरेज है 60, तो ये सम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, सम आ जाएगा 300। लेटर इट वाज नोटिस दैट द इन केस ऑफ वन स्टूडेंट 38 मार्क्स वर मिसरीड एज 83। ओ, तो ये एरर वाले सम है ना। अब जो ये करेक्शन है, करेक्शन देखो, एक्चुअल में तो 38 थे लेकिन उनको 83 पड़ा है। ठीक है, तो एवरेज बढ़ा होगा। तो करेक्शन क्या होनी है कि 38 है, 83 माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में होने -45 नंबर, -45 होके सम हो जाएगा 245। बच्चे 5 ही हैं तो कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 45, 49 रह जाएगा एवरेज। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, 255 होगा ना? 255 होगा। देखो, सम बचा 255, बच्चे थे 5, काट देंगे 51, अब एवरेज है 51। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 8000 अमाउंट टू 10,648 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेम एनुअली। हर 6 महीने के इंटरेस्ट से देखो, तो रेट हाफ ईयरली के हिसाब से हो जाएगा 10% पर हाफ ईयर, हाफ ईयर। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंटू जो ये है कितना हो जाएगा, ये 1.10 की पावर n इज इक्वल टू 10648। ये आ जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है तो 8000 इंटू ये, तो 1.1 की पावर n इज इक्वल टू 10,648 अपन में 8000। तो 3 जीरो की जगह डेसिमल लगा दो, 8 से काट देते, 8 एकम 8 पॉइंट, 8 से 24, 8 से 24, 8 एकम 8, ये आ जाएगा। अब देखो 1.1 की पावर n इज इक्वल टू 1.331 है। अब देखो 11 की क्यूब होता है ये,
है ना। तो ये 1.1 की क्यूब है और ये 1.1 की पावर n है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, अब जो n इक्वल टू 1 है वो होता है हाफ ईयर, है ना, क्योंकि 10% तो हाफ ईयर का है। तो n इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अ ट्रेडर बोट टू आर्टिकल्स फॉर अ टोटल ऑफ 1560। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो देखो दो आर्टिकल से, अगर पहला मान लो उसने कॉस्ट प्राइस है, पहले की एक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 1560 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मान लो उसने बेचा है 20% के लॉस पे, 20% लॉस, 15% प्रॉफिट। इसका 20% मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स। ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका, मतलब 0.8x। और ये आ जाएगा 1.15, 1560 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1794 माइनस 1.15x, ये आ जाएगा 0.08x। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर द सेम, ये इक्वल है, तो ये आ जाएगा 0.08x प्लस 1.15x इक्वल टू 1794। तो ये x आ जाएगा 8×5=13, 15×8=23, 1.23x इक्वल टू 1794। x की वैल्यू आ जाएगी 0.08 क्यों लिख दिया मैंने, 0.80 आएगा ना, 0.80। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये 1.95। तो 1794 अपन में 1.95, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 920। तो x इक्वल टू 920। ठीक है, इसकी वैल्यू है 920, दूसरे की हो जाएगी 640। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच वाज सोल्ड एट 20% लॉस, तो जो हमने माना वो है 920 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 20% ऑफ x इज 25 मोर देन 7% ऑफ 200। देखो, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 7/100 इंटू 200 प्लस 25, यही तो है। x की वैल्यू निकालनी है, 2 0 से 2 0 खत्म, 14 प्लस 25 ये हो गया 39 इक्वल टू x/5 इक्वल टू 39। x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 5, 30×5 150, 9×5 45, 195 आ जाएगा। x इक्वल टू 195। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या पूछा है देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। देखो, अगर मान लो हमारे पास 100 रुपये है, उसे हमें 5 गुना करना है, कितना टाइम है हमारे पास 20 साल। 20 साल में उसे कितना चाहिए, 400 रुपये चाहिए 20 साल में, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 20। हर साल उसे 20% इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द ड्राइवर ऑफ ए कार ड्राइविंग 76 किलोमीटर पर आवर लोकेट्स अ बस 150 मीटर अहेड ऑफ हिम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो एक कार है जो जा रहा है, आगे क्या है एक बस है, ये दूरी कितनी है 150 मीटर है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। आफ्टर 30 सेकंड द बस इज 120 मीटर। 30 सेकंड के बाद 120 मीटर मतलब 30 सेकंड में 30 मीटर पीछे हो गई, तो 1 मिनट में 60 मीटर पीछे, तो 60 मीटर पर सेकंड का गैप आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, ये पूछा है। नहीं, ये नहीं मान सकते, क्योंकि बस भी चल रही है, ठीक है, बस भी मूविंग है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जब स्टार्टिंग का गैप था, ठीक है, तो पहला गैप था हमारा 150 मीटर का, दूसरा गैप है 120 मीटर का, फाइनल मान लेते हैं। कितना टाइम है, टाइम है टोटल 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इन दोनों की, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 270। अब 270 कहाँ से है डिस्टेंस, तो पहला 150, दूसरा 120, टोटल डिस्टेंस हो गया 270। ठीक है, टाइम उसने क्या है 30 सेकंड, तो ये आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो ये आ जाएगी
9 मल्टीप्लाई 18/5, 5×5 = 8, 18 18 324, 32.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की स्पीड और माइनस बस की स्पीड, उसका गैप कितना आना चाहिए, 32.4 आना चाहिए। कार की स्पीड है 76 और माइनस 32.4 इक्वल टू बस की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 43.6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। ऑल थ्री वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो 2 दिन का काम हो जाएगा इनका 2/12, मतलब 1/6 काम खत्म। देन सी लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 15 डेज। ए प्लस बी ने 15 दिन काम करा है अब। ठीक है, और काम बचा है 5/6। 5/6 काम को 15 दिन में खत्म करा है इन्होंने। ठीक है, तो 5/6 को 15 दिन में खत्म करा है, ये हो जाएगा 5/90, मतलब 1/18। इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। ठीक है, मतलब इनका एक दिन का काम है 1/18। अब हमें क्या निकला, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कैन कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है माइनस ए प्लस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी है 1/12 और ये है 1/18, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18×2 = 36, 3 - 2, 1/36 आ जाएगा। ठीक है, तो सी अकेला 36 दिन में कर देता। ठीक है, 36। नेक्स्ट है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 घंटे और 27 घंटे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1/18, बी का हो जाएगा 1/27, 1 घंटे का काम। ठीक है, ए एंड बी आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। तो पहले 1 घंटा खुला फिर 1 घंटा खुला, तो 2 आवर की जो साइकिल है इसमें खुलेगा 1/18 प्लस 1/27, ये हो जाएगा 54, 3 + 2, 5/54। ठीक है, तो 2 घंटे में 5/54 काम हो रहा है, तो ऐसी 20 घंटे में क्या होगा, 50/54 काम खत्म हो चुका होगा, 4/54 बचेगा। ठीक है, अब 20 घंटे में 50/54 हो गया। अब जो बचा 4/54 को काट लो, 2/27। ठीक है, अब जो आवर चल रहा है 21वां, तो 20 घंटे में बी खत्म हो गया होगा। ठीक है, ए बी ए बी ए बी, हाँ, तो 21वें आवर में जब बी काम करेगा तो वो कितना बचेगा, 1/27 माइनस रिमेनिंग होगा 1/27। 22वें आवर में, 22वें घंटे में जब ए काम करेगा तो 1/18 उसका काम है, और वो ज़्यादा है 1/27 से। तो ठीक है, जितना काम बचा है उससे ज़्यादा उसका है, काम तो पूरा हो जाएगा 22वें घंटे में, लेकिन वो 21 घंटे और 1/18 और 1/27, मतलब 2/3, 2/3 पार्ट हो जाएगा, मतलब 2/3 घंटा। 2/3 घंटा मतलब 40 मिनट होता है। ठीक है, तो 21 आवर और 40 मिनट लगेगी, तो 21 आवर 40 मिनट, 21 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 आवर बी का हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्टार्टिंग बी कर रहा है फर्स्ट आवर की, तो पहला घंटा बी का, दूसरा घंटा ए का, तो ऐसे 20वां घंटा किसका आ जाएगा, ए का, तो 21वां घंटा बी का आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 21 घंटे 40 मिनट या 21 2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 + 12 और 1001 - 12, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ये होता है a² - b²। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1001 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो गया 144, और ये हो जाता है 1002 001। ठीक है, इसमें से 144 माइनस करना है, तो 1002, 2 की जगह 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 999, उसमें से 144 माइनस कर देंगे तो 143, और माइनस कर दो, 143 हो जाएगा 5857। हाँ, ये आएगा 1001,857, ये आंसर आएगा 1001,857, ये रहा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 71 भी है पे क्या, द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16, 256 0.16 इंटू 256 0.09। देखो, ए की पावर बी, ए की पावर एक्स
मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, ये हो जाता है ए की पावर एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 256 की पावर 16 और 0 9 25, 0.25 हो जाएगा। 0.25 होता है 1/4, तो 256 की पावर 1/4, ये कितना हो गया? तो 6 छंग 36 छंग 216 नहीं, 4 छक 16 चौक 64 चौक 256, हाँ ये हो जाएगा 4 की पावर 4 की पावर 1/4, ये खत्म, 4 की पावर 1 आएगा आंसर, मतलब 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616। तो सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 616। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इज 38.5। एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर क्या है? 38.5। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर इजक्वल टू 38.5 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 7, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 22/7 होगा, तो नीचे जाएंगे 7 ऊपर 22 नीचे। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.25, आर आ जाएगी वैल्यू यहाँ से 35, 3.5 आ जाएगी। ठीक है, अब इस आर को अगर हम यहाँ पे रख दें तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच इजक्वल टू 616, ये हो जाएगा 0.5, 10, 2 से 2 खत्म, 22 एच इजक्वल टू 616, एच इजक्वल टू 616/22, ये आ जाएगा 28, एच की वैल्यू 28। क्या पूछा है? व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर इसकी वैल्यू तो होती है 38.5, एच की वैल्यू है 28, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करके आएगा 1078। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 1078 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अ फादर्स एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, एक फादर की एज है, मान लो फादर एज इज इक्वल टू 7 टाइम सन, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? f+3, सन की एज क्या हो जाएगी? s+3। द एज ऑफ फादर विल बी 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज, ये हो जाएगी इसके 5 के बराबर, 5 मल्टीप्लाई s+3। अगर हम f की जगह क्या निकालें? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल देयर कंबाइंड एज बी 58। ठीक है, हम किसी एक की निकाल लेते हैं, पहले हम f की निकाल लेते हैं, f की जगह s रख देते हैं। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई s+3 इजकल टू 5 मल्टीप्लाई s प्लस 15, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7s+3 इजकल टू 5s+15, ये इधर जाएगा, 2s बचेगा, उधर जाएगा 12 बचेगा, s इजकल टू 6 और f इजकल टू हो जाएगा 42। ठीक है, 42 48 कितने साल बाद? तो 5 साल बाद, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 11, जोड़ के आ जाएगा 58, तो 5 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। लाखन एंड राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 48,000 72,000। तो लाखन के हो गए 48,000, राम के हो गए 72,000। 48 72 मतलब 24 दिन 48, 24 से 72, 2:3 के बेस में इनका क्या है? इन्वेस्टमेंट है, लाखन और राम। व्हाट इज राम शेयर आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट? एनुअल प्रॉफिट है 65-30, राम का शेयर पूछा है, तो राम का शेयर है 3/5, 5 से काट देंगे, 13, 1306 मल्टीप्लाई करेंगे 3918 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 7 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एचसीएफ है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48, तो हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 448 और ये है 7 मल्टीप्लाई एचसीएफ और मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, इनका डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एचसीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 448, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 448 अपॉन में 7, 7×42 28, 7×28, एचसीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो एचसीएफ हो जाएगा 8,
अगर HCF 8 है तो LCM हो जाएगा 56, LCM है 56, HCF है 8, डिफरेंस पूछा है, माइनस कर देंगे तो 48 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ पर्सन स्पेंड 273 रुपये ऑन बाइंग अ टोटल ऑफ 50 पैकेट ऑफ चिप्स एंड बिस्किट, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ऑफ चिप्स इज 6 रुपये, ईच ऑफ बिस्किट पैकेट इज 5, ठीक है। तो देखो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 273, ठीक है। x क्या है, x है नंबर ऑफ चिप्स x, और नंबर ऑफ बिस्किट, बिस्किट मतलब यहाँ पैकेट की बात हो रही है, BISCUIT y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहे हैं हाउ मेनी मोर बिस्किट पैकेट देन द चिप पैकेट्स डेड ही बाय, तो x और y का डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक चीज़ और है, x प्लस वाई ऐड करके क्या आएगा 50, क्योंकि टोटल 50 पैकेट्स है, ठीक है। तो एक को अगर हम मान लें x और y को मान लें 50 माइनस एक्स, तो 6x प्लस 5 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 273, तो 6x प्लस 250 माइनस 5x इज इक्वल टू 273, ये इधर हो जाएगा x, ये इधर माइनस जाएगा तो 23 बचेगा, तो ये अगर 23 है तो y कितना हो जाएगा 27, y क्या है 4 ही एक्स्ट्रा है ना, डिफरेंस ही तो पूछा था, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 85% ऑफ 1200 निकालना है, तो 85 अपॉन 100 इंटू 1200, 20 से 20 खत्म, 85 इंटू 12 850 हो जाएगा, और 170 ऐड कर दो, 0 7 5 बढ़ दो, कैरी 1 8 1 10 1020 आंसर। नेक्स्ट है ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1250 इन 2 ईयर्स एंड टू 2000 इन 5 ईयर्स, तो देखो 2 साल बाद वो हुई 1250 और 5 साल बाद वो हुई 2000, तो इन 3 साल में कितना इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट आया है 750 रुपये 3 साल में। अगर 3 साल में 750 आया तो 1 साल में कितना आएगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 साल में अमाउंट थी 1250, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 500, 1250 में से 500 घटा दो, 750 आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल था 750, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो 750 पे उसे हर बार कितना मिलता है 250 रुपये मिल रहा था, इंटू 100 कर दो, 1/3, ये होता है 33.33, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़ा भारी पड़ेगा, 12 साल में, ठीक है। देखो 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे n है 12, 1 प्लस आर की पावर है 12 इज इक्वल टू 2, वाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली व्हेन, हाँ ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है, 8 टाइम्स बनाना है खुद का, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, अब अगर ट्वाइस हो रहा है तो ट्वाइस की जगह अगर 2 की क्यूब, मतलब 8 टाइम्स होने के लिए 2 की क्यूब होना चाहिए, तो 1 प्लस आर की पावर 12 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर 36, तो 36 साल लगेंगे, 36 ईयर्स 8 टाइम्स होने में। और दूसरा ऐसे समझ लो, अगर 12 साल में डबल हो रहा है तो अगले 12 साल में डबल का हो जाएगा 4 टाइम्स, फिर अगले 12 साल में क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 12 24 36, 36 ईयर हो गए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टडी द चार्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द इंपोर्ट बाय कंपनी एक्स इन ईयर 2019 टू 2021, तो देखो कंपनी एक्स ये रही डार्क वाली, 2019 में 120 और 21 में 80, डिफरेंस पूछा 40 का आ जाएगा, 40 करोड़, ठीक है। अब देखो इंग्लिश, चेंज टू पैसिव, सेवरल ट्रीज वर अपरोटेड बाय द फियर्स स्टॉर्म, बाय द फियर्स स्टॉर्म, एक्टिव आएगा, क्वेश्चन गलत है, चेंज टू एक्टिव आ जाएगा, ठीक है। चेंज टू एक्टिव, सेवरल ट्रीज वर अपरोटेड बाय द फियर्स स्टॉर्म, तो पता है हमें, इससे तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें आ जाएगा द फियर्स स्टॉर्म अपरोटेड सेवरल ट्रीज, ठीक है। तो फियर्स स्टॉर्म हैज बीन नहीं आएगा, वाज अपरोटिंग नहीं आएगा, सेवरल ट्रीज नहीं आएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन डी, फियर्स स्टॉर्म अपरोटेड सेवरल ट्रीज,
नेक्स्ट है चेंज द स्पीच। मुन्ना आस्क्ड मी व्हेन विल यू विजिट अस अगेन। इसका स्पीच चेंज करना है, तो मुन्ना आस्क्ड मी का क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो देखो चार में सेम है। व्हेन विल यू विजिट अगेन, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन वुड, व्हेन आई वुड विजिट देम अगेन, व्हेन आई वुड विजिट देम अगेन। तो व्हेन आई वुड विजिट पहले ही हो जाएगा, व्हेन आई विल नहीं होगा, व्हेन ही वुड नहीं होगा, व्हेन विल यू नहीं होगा। ठीक है, ये तो सेम टू सेम ही हो गया। आई विल नहीं होगा और ही वुड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द एरर। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स देयर आर 2.5 मिलियन माइग्रेंट्स लेबरर्स वर्क इन केरला कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स। देखो इसमें क्या गलत है, इसमें अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर आर 2.5 मिलियन माइग्रेंट लेबरर, ये भी सही है। वर्क इन केरला ये नहीं होगा, ठीक है, वर्क इन केरला आंसर है। कैसे, देखो ये जो 2.5 मिलियन माइग्रेंट लेबरर है ये हमारा नाउन हो गया या सब्जेक्ट मान लो। इसके लिए दो वर्ब लग रही है, एक आर और एक वर्क। ऐसे दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं लग सकती है। इसके लिए या तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो या फिर वर्ब की कोई और फॉर्म यूज हुई हो। वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज बन सकती थी, या तो हो जाती है 2.5 मिलियन माइग्रेंट लेबरर हु वर्क इन केरला, ये भी चल जाता क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तब ये चल जाता। नहीं तो अब ये होना चाहिए 2.5 मिलियन माइग्रेंट लेबरर्स वर्किंग इन केरला। ठीक है, तो या तो ऐसे आता रिलेटिव प्रोनाउन फिर आता वर्क, या फिर सिर्फ वर्किंग आता, तो इसी में गड़बड़ है। ठीक है, दोनों ये सही हैं, इनमें से कोई सा एक आना चाहिए था। नेक्स्ट 84, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मनी वॉज फाउंड फाइटिंग डेस्परेटली हर लाइफ। देखो फाइटिंग आता है, फाइटिंग फॉर हर लाइफ। ठीक है, तो ये फ्रेज है फाइटिंग फॉर, इसका मतलब क्या होता है कि सर्वाइव करने के लिए क्या करना, स्ट्रगल करना कि हाँ मुझे छोड़ दो, उस टाइप से। नेक्स्ट है हेड मास्टर टू स्पीक टू यू। हेड मास्टर क्या होता है, वांट्स, जैसे प्रिंसिपल वांट्स टू मीट यू, हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। आइडेंटिफाई द टेंस। ही शैल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर आई मीट हिम। देखो विल शैल है तो फ्यूचर तो है ही, लेकिन हैव फिनिश्ड आ गया तो ये क्या हो गया, परफेक्ट। हो चुका होगा ये काम, जब तक मैं उससे मिलूँ तब तक ये काम हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अनलेस। अनलेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। यू वॉन्ट हैव परमिशन टू गो देयर अनलेस यू हैव टू वैलिड परमिट। देखो एक वर्ड जो दो अलग अलग क्लोज को जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस। केबल वाज लेफ्ट ऑफ द वॉल पोकिंग आउट द एंड ऑफ द। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, द एंड ऑफ द केबल वाज लेफ्ट पोकिंग आउट ऑफ द वॉल। ठीक है, पोकिंग आउट ऑफ द वॉल आ जाएगा, तो DACB, DACB ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। आई स्पीक डैश ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। आई स्पीक द ट्रूथ आ जाएगा, मैं सच बोलता हूँ। लास्ट है द वर्ड विच हैज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब चतुर चालाक वाला टाइप का। तो ये क्या होता है, जो मतलब धोखा भी दे सकता हो किसी को। ठीक है, तो डंप तो नहीं हो सकता, टाइटैनिक कुछ और है, ड्राउजी अलग होता है, सलाई आ जाएगा, सलाई आ जाएगा, कनिंग। अब है हिंदी देखो। प्रकृति ने मानव को बहुत कुछ दिया है, नदियां, पर्वत, वन, खनिज संपदा हमारे जीवन का आधार है। परंतु मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। यदि हम समय रहते नहीं चेते, अवेयर नहीं हुए, जागे नहीं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा, पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वृक्षारोपण मतलब फॉरेस्टेशन, प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है, नदियों का सूखना, पर्वतों का टूटना, खनिज संपदा, मानव द्वारा प्रकृति का अत्यधिक दोहन। भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या संकट उत्पन्न हो सकता है, शुद्ध हवा और पानी का अभाव। समस्या का समाधान क्या है, कारखाने बंद करना, नदियों को रोकना, पहाड़ों का वृक्षारोपण और प्रदूषण कंट्रोल। अंत्याक्षरी का शुद्ध वर्तनी क्या है। देखो अंत्याक्षरी का शुद्ध वर्तनी क्या होता है,
ये होता है अंत्य, आदाता और या, अंत्य और अक्षरी। ठीक है, तो आदाता और या और अक्षा ये दोनों क्या है, संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आ त या अ अक्षरी, अंत्याक्षरी, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, पहले वाला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में है गुण संधि। ठीक है, परोपकार मतलब आ और उ जो है ये जोड़ के ओ हो रहा है, पर प्लस उपकार, इसको जोड़ के ये अ और ये इसका उ जोड़ के ओ हो रहा है। नेक्स्ट है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में द्विगु समास। ठीक है, त्रिफला मतलब तीन फलों का समूह। नेक्स्ट है, जंगल की आग में एक के लिए एक शब्द है, जंगल की आग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दाव अग्नि, दाव अग्नि। ठीक है, दाव अग्नि मतलब जंगल की आग। नेक्स्ट है, जठरानल, ये होती है पेट की आग, जठरानल पेट की आग। ठीक है, बड़ नावल है, बड़ नावल होती है समुद्र की आग, समुद्र की आग। ठीक है, ये हो गई जंगल की आग। लास्ट है काम अग्नि, ये तो छोड़ो। नेक्स्ट है देखो, श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? श्री गणेश होता है मतलब किसी काम को स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर श्री गणेश स्टार्ट करना है तो एंडिंग क्या होगी? एंडिंग होती है इति श्री। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप, दोस्त मुहावरे का अर्थ है आस्तीन का सांप, तो इसका मतलब क्या होता है? वो दोस्त जो धोखेबाज हो। कपाट का तद्भव रूप क्या है? कपाट का तद्भव रूप होता है किवाड़, गेट। ठीक है, हो गया। अब हम मिलेंगे कल मॉक टेस्ट 11 के सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको कोई और इशू है मॉक देते हुए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते कल, और अपने स्कोर भी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता रहे कि हाँ क्या अभी स्कोर का लेवल चल रहा है।